नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश की राजनीति में अमित शाह के अलावा कोई दूसरा भी चाणक्य है? क्या अमित शाह को आज की तारीख में कोई मात दे सकता है? और अगर कोई मात दे सकता है, अगर कोई चाणक्य है शाह के अलावा, तो क्या उसका नाम डीके शिव कुमार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अब क्या ये सच है कि डीके शिव कुमार ने आज शिमला पहुंचकर, हिमाचल प्रदेश जाकर आज उन्होंने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को नाकाम कर दिया। अमित शाह हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने जा रहे थे और डीके शिव कुमार ने वहां पहुंचकर बड़ा खेल किया। ना सिर्फ सरकार बचाई, ना सिर्फ कांग्रेस की सरकार को बचाया, अमित शाह के हाथ से एक जीती हुई बाजी भी छीन ली, ऑपरेशन लोटस को फ्लॉप कर दिया। बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। इससे पहले कर्नाटक चुनाव में अमित शाह का जो प्लान था कर्नाटक को जीतने का, दक्षिण भारत में एक राज्य को अपने साथ रखने का, क्या दक्षिण भारत के दरवाजे भी डीके शिव कुमार ने भाजपा के लिए बंद किए? क्या कर्नाटक में पानी फेरने वाला यही आदमी था? और क्या तेलंगाना को भी जिस तरह से छीना है कांग्रेस ने, उसके पीछे भी डीके शिव कुमार था? और अब असली सवाल, द बिग क्वेश्चन, कि क्या यह बात सही है कि अमित शाह अगर किसी से घबराते हैं तो वो डीके शिव कुमार है? और क्या यह बात सही है कि गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ने जो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया किसी विपक्ष के नेता पर, वो डीके शिव कुमार पर था? और डीके शिव कुमार को अमित शाह ने जेल भिजवाया, सरकार ने जेल भिजवाया। और ये चाणक्य था, जी हां, चाणक्य ऑफ साउथ इंडिया, जो जेल जाने के बावजूद सलाखों से बाहर निकल आया। और आज फिर से डीके शिव कुमार ने अमित शाह की बाजी पर हाथ मार दिया है। अब दोस्तों, आज की जो सियासत है देश की, उसमें जो सबसे बड़ी फाइट है, जो पॉलिटिकल फाइट है, जाहिर तौर पर वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी बनाम राहुल गांधी है। लेकिन इस फाइट के पीछे भी एक बिग फाइट है, और वो जो जंग है, या वो जो असली घमासान है, वो अमित शाह वर्सेस डीके शिव कुमार है। और इस पर आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत पर्दे और परते खोलने जा रहा हूं मैं आज इसको लेकर, इस वीडियो में। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, थोड़ी सी तस्वीर और साफ हो जाए कि ये जो अदावत है, ये जो दुश्मनी है, ये जो राजनीतिक शत्रुता है अमित शाह में और डीके शिव कुमार में, दो चाणक्यों के बीच में, ये कब से है, क्यों है, कहां से शुरू हुई, चिंगारी कहां से भड़की, और आज तलवारें क्यों खिंची हुई हैं, वो जान लेते हैं। फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं चंद सेकंड में, छोटा सा फ्लैशबैक। अब दोस्तों, ये जो बात है 2017 की, अगस्त 2017 की। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 3 बरस हो चुके थे, और उनके गुजरात में, उन्हीं के गढ़ में राज्यसभा का चुनाव था, जहां सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल, ये कांग्रेस की तरफ से थे। और तब मोदी ने अमित शाह को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी कि चाहे कुछ हो जाए, अहमद पटेल, जी हां, अहमद पटेल किसी भी सूरत से राज्यसभा गुजरात से जीतकर दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए। चुनाव टफ था और ऐसा लग रहा था कि अहमद पटेल के जीतने के चांस बिल्कुल नहीं। पूरी की पूरी सरकार की मशीनरी, पूरी की पूरी आप कह सकते हैं पूरा मोदी का सिस्टम, एक ही मकसद था, अहमद पटेल को शिकस्त देना। और बागडोर अमित शाह के हाथ में थी, चाणक्य के हाथ में थी। और तब जब जीत की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, सोनिया गांधी का फोन जाता है डीके शिव कुमार को, और डीके शिव कुमार बेंगलोर से पहुंचते हैं गुजरात, और वहां अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिनके हाथ में ना ईडी है, ना आईटी है, ना सीबीआई है, ना तलवार है, ना सरकार है। और तब डीके शिव कुमार ने ऐसी व्यू रचना बनाई, सारे विधायकों को लेकर वो बेंगलोर में आ गए,
और जिस तरह से वोटिंग हुई, अहमद पटेल ने ना सिर्फ मोदी को शिकस्त दी, अमित शाह को भी शिकस्त दी उन्हीं के गढ़ में। और यह पहली मात थी जो डीके शिव कुमार ने अमित शाह को दी, उन्हीं के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक। और इसके बदले में कुछ ही दिन में अमित शाह और मोदी ने इनकम टैक्स ईडी की रेड करवा दी डीके शिव कुमार के घर पे। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि डीके शिव कुमार, जिन्होंने कर्नाटक जीतकर, तेलंगाना जीतकर मोदी जी के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे बंद कर दिए, और मोदी जी इतना परेशान है कि आजकल वो बार बार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, खाता खुल जाए कुछ राज्यों में। क्या डीके शिव कुमार जैसे लोगों को उत्तर भारत में सक्रिय किया जाए? जैसे आज उन्होंने हिमाचल में बाजी पलट दी, सरकार बचा ले गए। क्या डीके शिव कुमार को तरजीह देनी चाहिए उत्तर भारत में कांग्रेस को, कि मुकाबला और टक्कर का हो? क्या जिस तरह से कर्नाटक, तेलंगाना या बाकी राज्यों में कांग्रेस भारी पड़ रही है बीजेपी पर, क्या इसी तरह से उत्तर भारत में भी अगर व्यू रचना डीके शिव कुमार बनाते हैं तो कांग्रेस को, विपक्ष को फायदा होगा? बहुत कुछ बताने जा रहा हूं आज मैं उसको। डीके शिव कुमार और अमित शाह के बीच भी कंपैरिजन करेंगे। और एक शख्स हमारे साथ आज हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक्सपर्ट हैं। कर्नाटक जाते रहते हैं और अभी 2 दिन पहले ही वो कर्नाटक से आए। कौन है असली चाणक्य, अमित शाह या डीके शिव कुमार? चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो साहब जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इन साहब से अमित शाह क्यों घबराते हैं? देखिए, शेर की खाल पहना हुआ जानवर शेर आने पे तो डरेगा ही। आप दोनों को चाणक्य कहते हैं और आपके शो में लगातार मैं अमित शाह जी को जुगाड़ू कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनका अनादर कर रहा हूं। सवाल यह है कि एक चाणक्य वो होता है जो अपने बुद्धि से, राजनीतिक कौशल्य से खेल को खेले विषम परिस्थितियों में। आप विषम परिस्थितियों में नहीं, चाणक्य जाना ही जाता है विषम परिस्थितियों में खेलने के लिए। लेकिन आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम आयुध हो तो इसके भरोसे तो कोई रिक्शा चलाने वाला भी चाणक्य बना के दिखा देगा। मैंने भी कई बार कहा कि ये 3 एजेंसियां यदि मेरे पास कर दी जाए 1 महीने के लिए तो मैं पूरी देश की राजनीति बदल दूंगा। सवाल टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं, टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स और ईडी आपको मिल जाए 3 महीने के लिए। तो मैं सबकी जन्म कुंडली जानता हूं। 30 साल हो गए पत्रकारिता में। ग्रेजुएशन नहीं होता तब से पत्रकारिता कर रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि ईडी अगर मिल जाए आपको 3 महीने के लिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स मिल जाए, तीनों एजेंसी मिल जाए तो मैं कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक मैं हिला दूं देश को। सारी राजनीतिक दल बाप बाप करती हुई घूमेगी, बीजेपी भी उसमें। सवाल यह है कि बगैर इनके आप क्या कर सकते हैं और कैसे विषम परिस्थिति में कर सकते हैं। और जब इनके पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी नहीं थी तो ये क्या थे, ये भी मैं बता दूं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात गए मुख्यमंत्री बनके। 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 13-14 साल जी। तभी अमित शाह का उदय हुआ और अमित शाह उनका राइट हैंड बनके पूरा संभालते थे। हाँ, मतलब 2006-07 तक अमित शाह नंबर 2 हो चुके थे गुजरात। मतलब पहले दिन से अमित शाह, मतलब इतने तब तक मीडिया पहुंच नहीं गया था अमित शाह तक, लेकिन अमित शाह वर्चुअली नंबर 2 पे काम कर रहे थे। आनंदीबेन और अमित शाह, ये 2 बाजू थे नरेंद्र मोदी जी के। तो आप देखिए 2001 के बाद 4 साल में तो मोदी जी सेटल हो गए होंगे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे। 2004 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। 26 में से कितनी सीट लाए? 26 में से 14 सीट लाए और कांग्रेस 12 सीट लाए। उसके बाद 2004 के बाद 2009 के चुनाव आए। अब 9 के तो आपको 9 साल हो गए। अमित शाह भी पीक पे थे, क्लीन स्वीप करना चाहिए था 26 में से 26। आपने क्या किया? पूरे 5 साल अमित शाह की पूरी चाणक्यगिरी, नरेंद्र मोदी जी की पूरी
जितनी कौशल्य होते हैं, सारी गारंटियां, सब कुछ करने के बाद सिर्फ बीजेपी कांग्रेस से एक सीट ले पाई। मतलब पिछली बार 14 थी, इस बार 15 हो गई। कांग्रेस की 12 थी, वो 11 हो गई। कि माइनस ईडी, सीबीआई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या है, मैं इनका एक आपको उदाहरण देना चाहता नहीं, आपने दिया, हूं। आपने देखिए, आपने हाँ, आपने ये कहा टाइगर, आपने कहा कि अगर वाकई वो चाणक्य थे तो 2009 में जब अडवाणी जी को सीटों की जरूरत थी तब आपने गुजरात स्वीप क्यों नहीं किया? अगर आप एग्जैक्टली। वाकई चाणक्य थे, अगर और गुजरात की सरकार आपके हाथ में थी, तो आप 26 में 26 सीटें क्यों नहीं लेके आए? मैं समझ गया, लेकिन मैं यहां एक दूसरी चीज कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिस तरह से आप अमित शाह को डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सत्ता है, अडानी है, अंबानी है, पैसा और एजेंसियां इनके हाथ में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चाणक्य है। आप उनको चाणक्य मानने को तैयार नहीं हो, तो इसका नहीं मतलब नहीं, क्या है? आप नहीं नहीं नहीं, जुगाड़ है। मैं देखिए, आप क्या कहना? जी उधार के सिंदूर पे इनकी राजनीति टिकी है। महाराष्ट्र में सरकार है तो उधार के सिंदूर पे, कर्नाटक में सरकार थी उधार के सिंदूर पे, गोवा में सरकार थी उधार के सिंदूर पे, आसाम में इनकी सरकार है लेकिन वो भी उधार के सिंदूर पे। एमएलए की लिस्ट देखिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ है। अभी बिहार में इन्होंने फिर सरकार बनाई उधार के सिंदूर पे। अपने बलबूते पे कहां सरकार बनाई इन्होंने? अपने बलबूते पे यदि आप बोलेंगे यूपी के चुनाव, तो ओएसी और मायावती जी को यदि आप अलग कर दे तो ये ओंधे मुंह गिरते 100 के नीचे सीटें हैं इनकी। तो ये उधार के सिंदूर पे है ना। और मायावती और ओएसी क्या है? ईडी और सीबीआई का ही तो डर है ना। जी अशोक चौहान क्या जी। है? अजीत पवार क्या है? ये शिंदे। ईडी सीबीआई का ही डर है ना। शिंदे क्या है? ईडी सीबीआई का ही डर है ना। यदि ईडी सीबीआई निकाल दी जाए तो कहां है, मुझे बताइए। नहीं, चलिए यदि मैं आप इमेजिन करिए, छोड़िए, मैं दूसरा पहलू बताता हूं। यही ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स डीके शिव कुमार के हाथ में दे दीजिए, गुजरात में एक सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को। 26 की 26 सीटें लोकसभा की गुजरात से डीके शिव कुमार निकाल के लाएगा। जी। लेकिन एजेंसी का उपयोग आपके पास, चुनाव आयोग आपके पास, चुनाव आयोग जो मशीनें खरीदता है उस कंपनियों में, सरकारी उपक्रम के उन कंपनियों में डायरेक्टर आपके बीजेपी के लोग, जी सभी दूर तो आपने घेर लिया। और कहते हो कि इक्वल लेवल फील्ड, अरे लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए राजनीति में। जी। मैं मेरे टाइगर मैनिफेस्टो के साथ आता हूं, आप अपने मैनिफेस्टो के साथ आइए। आप टाइगर ईडी टाइगर सीबीआई इनकम टैक्स के साथ आते हैं और फिर मैं कहते हैं 80। कि देखो हम जीत गए, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हम क्या करें। जी टाइगर, मैं असली सवाल पे आ रहा हूँ। आप जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई आप डीके शिव कुमार को ईडी दे दो तो इनके इनके किले गुजरात में जाके मोदी जी के गढ़ में डीके शिव कुमार जाके 26 में 26 सीटें ले आएगा अगर आप डीके शिव कुमार को इनकम टैक्स ईडी दे दो। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप अमित शाह से बड़ा खिलाड़ी डीके शिव कुमार को मानते हैं? यकीनन, यकीनन। बिना शस्त्र, हाथ से सिर्फ लड़ रहा है और सामने आदमी दो दो तलवारें लेके चल रहा है, निशस्त्र आदमी, फिर भी पटक नहीं दे रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा, डीके शिव कुमार नहीं होता तो कर्नाटक कांग्रेस नहीं जीत सकती थी, तेलंगाना नहीं जीत सकती थी, यकीनन, हिमाचल का यकीनन, क्राइसिस नहीं यकीनन। सॉल्व होता? देखिए, तेलंगाना में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक हिम्मत वाला जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो ताकत देने वाला कंट्रीब्यूशन था, वो डीके शिव कुमार का था। डीके शिव कुमार आने के बाद एक अलग वातावरण निर्मित होती है। और मैं बता दूं आपको, डीके शिव कुमार के बारे में मैं जितना बोल रहा हूं आपको, मैं उनके बारे में जानता हूं कि हर जानकारी मेरे पास है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा संवाद नहीं है उस आदमी से, क्योंकि वो पीआर में विश्वास नहीं रखता, यही पत्रकारों का झुंड लेके खबरें प्लांट नहीं करता। वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे काम करता है, उसकी पकड़ है संगठन पे। मतलब आप क्या क्या कहना चाह आपको रहे हैं लगता है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा ने पूरी ताकत, पूरी सत्ता थी उनकी, फिर येदुरप्पा जी को लेके आए, येदुरप्पा जी का बर्थडे मनाया लाइट जला जला के।
क्या नहीं किया, जाति समीकरण, सारे मठों में गए, चरण छू लिए, सब कुछ कर लिया, किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी ये 66 सीटें, इतना बुरा प्रदर्शन क्या हो गया? बजरंग बली को याद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ? डीके शिव कुमार 40% की सरकार आ, खेल कर दिया। उसके बाद जी तेलंगाना में जितना बीआरएस ने काम किया, मैं यकीनन जानता हूं, मैं स्वयं गया हूं, मैंने देखा है तेलंगाना में बीआरएस ने जितना किसानों के लिए काम किया, बीआरएस ने जितना वहां पानी पे काम किया, इरिगेशन पे काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, काबिल तारीफ है। सूखे पड़ने वाले प्रदेश में आज हरियाली लहरा रही है। लग रहा था कि बीआरएस को कोई नहीं हरा पाएगा, तो डीके शिव कुमार ने पहला चुनाव जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने एक नया डीके शिव कुमार वहां तैयार किया, उसको पूरे गांव गांव में कांग्रेस का जो मतदाता है उसमें विश्वास जताया, और फिर जो कमियां थी इस सरकार की उसको उजागर करके एक एश्योर्ड स्टेट में अपनी सरकार वापस लाना, तेलंगाना वो जी टर्नआउट एक बहुत बड़ा मिरेकल मानता हूं मैं। जी। और मतलब आपका जीता कहना है कौन? कि तेलंगाना में मोदी को पटकना, तेलंगाना में केसीआर को पटक देना, जो एक 2/3 बहुमत से ज्यादा। जी कर्नाटक में बीजेपी को, तेलंगाना में बीआरएस को, ये सशक्त दावेदार थे सत्ता के, अशक्त नहीं, सशक्त थे, कांग्रेस से कई गुना सशक्त थे, फिर भी पटक नहीं दी। नहीं, अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक कंपैरिजन करता हूं अमित शाह में, क्योंकि मैं देखता हूं दोनों की एज भी लगभग बराबर है। डीके शिव कुमार 2 साल उनसे उम्र में बड़े हैं। डीके शिव कुमार 1962 बॉर्न है और अमित शाह 1964 बॉर्न है, यानी एक 61 साल का है, 61-62 साल का है, और एक 59-60 की एज है अमित शाह की। और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है अमित शाह का और डीके शिव कुमार का, वो भी 90s का है, मिड 90s से लोग आए। और आज की तारीख में अगर रणनीतिकार कांग्रेस के डीके शिव कुमार हैं तो बीजेपी के अमित शाह को माना जाता है। बुनियादी फर्क क्या है? क्या शिव कुमार जो है डेटा पे यकीन करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, बड़े खिलाड़ी? अगर मैं 2-3 पॉइंट पूछूं डीके शिव कुमार की तो क्या है, या राजनीति पे अपना पैसा खर्च करते हैं? डीके शिव कुमार एक तो पैसे के मोहताज नहीं है, उनके पास पैसा है, पॉइंट नंबर 1। और पैसा खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हाथ कंजूस नहीं है, टाइट हाथ नहीं है। कांग्रेस इज अ पुअर पार्टी ऑफ रिच लीडर, और सारे रिच लीडर क्या इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। डीके शिव कुमार क्या आउटगोइंग है, पॉइंट नंबर 1। मतलब इसको समझाइए, आउटगोइंग इनकमिंग क्या है? भाई कई लोग नेता है जिनके पास करोड़ों रुपए है लेकिन नहीं देते पैसे वो किसी को, खर्च नहीं हमेशा करते, हाथ फैला के बैठे, खर्चा नहीं करते। देखो शिव कुमार के पास आउटगोइंग भी है। दूसरा, डाटा से ज्यादा संगठन पे नजर रहती है। अक्सर डाटा कागज पे भुलावा क्रिएट करती है। मतलब कह रहे हैं डीके शिव कुमार प्रैक्टिकल है, ये टू द रूट जाता है। इसकी पकड़ है संगठन पे और मतदाताओं की नब्ज पकड़ता है। इसने तेलंगाना में नब्ज ही पकड़ी मतदाता की। मतदाता खुश था। अमित शाह को जैसे लोग कहते हैं कि अहंकार है, जल्दी मतलब किसी से जल्दी बात नहीं करते, क्या डीके शिव कुमार में भी उसी तरह का एरोगेंस है और सबसे बात करते हैं? इनका जो स्वभाव कैसा है दोनों का? डीके शिव कुमार को कुछ पत्रकार अरोगेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो पत्रकारों से बात ज्यादा नहीं करते। वो कार्यकर्ताओं के नेता है। कार्यकर्ता, संगठन, बैकरूम ऑपरेटर, ये सारा खेल करते हैं, डाटा पे नहीं करते और डराते नहीं है। अमित शाह जी से उनके पार्टी के लोग डरते हैं। डीके शिव कुमार से क्या पार्टी के लोग डरते नहीं है, अपना दोस्त समझ के उससे बात करते हैं, शेयर करते हैं, चीजें, फीलिंग व्यक्त करते हैं। समझ गया, अपना दुखड़ा हो तो रोते हैं। समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डीके शिव कुमार एक टीम प्लेयर हैं और ग्रास रूट कार्यकर्ताओं से मिलते। एक चीज मैं यहाँ पूछना चाह रहा था, जो जैसे हिमाचल में अमित शाह जी का जो ऑपरेशन था,
चाणक्य का जो मोदी के ऑपरेशन था हिमाचल प्रदेश में, सही टाइम पे अमित शाह ने वहां खेल किया, राज्यसभा की सीट भी छीन ली, और इसके साथ साथ पार्टी भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं स्प्लिट करने का एक बड़ा जबरदस्त कोशिश थी। आपको लगता है कि अगर डीके शिव कुमार कर्नाटक से सीधे फ्लाई करके शिमला ना पहुंचते तो हिमाचल में कांड हो गया था? क्या हो गया अमित शाह को जी हो गया था, कांड हो गया था, सरकार चली जाती? सरकार चली जाती, भगदड़ मचती, उसको बांध बनाने वाला कोई नहीं था। डीके शिव कुमार के जाने से लोगों को एक विश्वास होता है कि हमारी बात सुनी जाएगी जी तो आधा विद्रोह वही खत्म होता है जब आप बात सुनते हो। जी। डीके शिव कुमार इज द मैन ऑफ वर्ड्स। आपको लगता है टाइगर कि अगर डीके शिव कुमार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होते, या जहां केसी वेणुगोपाल बैठे हैं वहां पर होते, या थोड़ी बहुत हिंदी जानते खड़गे की जगह होते, यानी एक कमांडिंग पोजीशन पे डीके शिव कुमार अगर दिल्ली में बैठता, तो क्या आपको लगता है कि ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है मोदी से, ये बड़ी मजबूती से युद्ध लड़ा जाता? फिर बहुत मजबूरी से लड़ाया जाता। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कर क्या रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कर क्या रहे हैं। जब कमलनाथ के बारे में एक स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ये तो बीजेपी के लिए काम करते, ऐसे कई बार लगता है, तो मुझे तो ये तमाम लोग बीजेपी के स्लीपर सेल लगते हैं पार्टी में। क्या केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठ के अखबार नहीं पढ़ते? क्या उन्हें पता नहीं था हिमाचल में अनरेस्ट है? क्या उन्हें पता नहीं था क्रॉस वोटिंग होगा? कांग्रेस को मालूम था वहां क्रॉस वोटिंग होगा, इसी मारे उन्होंने राजस्थान से सोनिया जी को चुनाव लड़वाया, नहीं तो हिमाचल से लड़वाते। प्रियंका गांधी तो डायरेक्ट दखल देती है वहां पे, उनके ब्लू आइड बॉय राजू शुक्ला वहां इंचार्ज थे। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन टाइगर, क्या डीके शिव कुमार से कांग्रेस के बहुत से लोग जो चापलूस हो सकते हैं या बीजेपी के पेरोल पे हो सकते हैं, क्या डीके शिव कुमार से कांग्रेस के भीतर लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? भयानक और इस भयानक भयानक। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, वो कर्नाटक में सितरामैया को नहीं बनने देना चाहते हैं, ये तमाम बातें हुई, सारा गोदी मीडिया छू हो गया। कर्नाटक में सरकार कहाँ बनने दे रहे थे? डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने ना। डीके शिव कुमार के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी को यदि लड़ना है तो बीजेपी के साथ लड़ना नहीं है। राहुल गांधी को लड़ाई लड़नी पड़ रही है बीजेपी के जो एजेंट्स है पार्टी में उनके साथ। टाइगर, आपको लगता है कि अगर डीके शिव कुमार जैसे एक दो लोग उत्तर भारत में होते, उत्तर प्रदेश में होते, मध्य प्रदेश में होते, अरे तो क्या होता? बहुत मतलब यदि डीके शिव कुमार जैसे लोग होते तो फिर राजू शुक्ला जैसे लोग राजनीति में ऊपर ही नहीं आते। पावर ब्रोकर्स की जगह नहीं होती। पावर जनरेटर जब होता है तो पावर ब्रोकर की जरूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कांग्रेस में पावर ब्रोकर ज्यादा है, पावर जनरेटर नहीं। बीजेपी में पावर जनरेट हो रहा है लेकिन वो अपने भरोसे नहीं, वो पावर ईडी का है, सीबीआई का है, इनकम टैक्स का है जी। टाइगर, आपने एजेंसी को माइनस करो तो इनके पावर में इनका जनरेटर ठंडा पड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आपने दो तीन बातें कही टाइगर, और मैं आपके सामने उनको रखना चाह रहा हूं। आपने कहा कि अमित शाह की जो असली ताकत है वो ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई है। उस ताकत के बदौलत उनको आज चाणक्य कहा जाता है जब वो सरकार गिरा देते हैं, जबकि डीके शिव कुमार निहत्थे लड़ रहे हैं और फिर भी पटकनी दे रहे हैं अखाड़े में। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि राजीव शुक्ला जैसे लोग, इस तरह के जो नेता हैं, ये पावर ब्रोकर हैं, जबकि डीके शिव कुमार पावर जनरेटर है। आपका ये भी कहना है कि कांग्रेस को आज के दौर में, आज के हालात में डीके शिव कुमार, दो तीन डीके शिव कुमार चाहिए जो असली खिलाड़ी हैं मैदान के, चुनाव के।
कांग्रेस के पास आज की तारीख में ताली बजाने वाले लोग ज्यादा हैं, खिलाड़ी कम है, ये आपका कहना है, और इस वजह से ये दुर्दशा हो रही है। बहरहाल टाइगर आप आए, खुलकर आपने इन दोनों को एक्सप्लेन किया कि असली चाणक्य कौन है। मैं दोस्तों पर छोड़ता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाह रहा हूं, आपको तय करना है दोस्तों कि कौन असली चाणक्य है। टाइगर ने बहुत अच्छी तरह से सामने सारी बातें रखी। टाइगर, इस बेबाकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बोलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।